हाँ चालू करेगी। उसको मैं देख पा रही हूँ कि उसको जो है समझदारी पूर्वक जीने के लिए और जीने में वो उसको देख पाई। और बाकी सब जो है जड़ के काम करते हैं, तो जड़ के साथ जो बोला जा रहा है उसको बचपने से लेकर काम करते हैं, तो वो जड़ के रूप में बात भी हो जड़ की। और कोई एडवांस किसी को पूछना? हाँ दे दीजिए। मैं भी ऐसे देख पाई कि शिक्षा समझदारी का, और जब पेड़ पौधे के साथ भी वैसे मैं देख पाई। बढ़िया। और कुछ सब फैलाइए इसको। और शिक्षा की चेतना के साथ काम करते हैं, बाकी सब जड़ के साथ काम करते हैं। इस लाइन से आप क्या समझते हैं? ये समझ नहीं पा रही हूँ। शिक्षक मतलब कैसे, मतलब चेतना के साथ, शिक्षक चेतना के साथ काम करते हैं, हाँ। बाकी सब के साथ काम करते हैं। तो ये नहीं समझ पा रही हूँ कि बाकी सब कौन, शिक्षक के अलावा जो बाकी जो और लेकिन हम शिक्षक भी तो कहीं न बोले सबके सब बोलो। ठीक है आगे बढ़ाइए ना। ठीक बोल रही मैं है। वही सोच रही हूँ कि शिक्षक जैसे हम शिक्षक है, कहीं न कहीं तो चेतना और जड़ दोनों के बारे में ही बताते हैं। मानव के साथ कर रहे हैं, पर उसमें मानव के साथ तो उनको सारी चीजों का धीरे धीरे ज्ञान करवाते ही है। नो डाउट आप सब चीजें कराते हैं, बट जो लाइन जो बोल रहे हैं उस लाइन का अर्थ बताइए ना। शिक्षा की चेतना के साथ काम करते हैं, बाकी सब जड़ के साथ काम करते हैं। इस लाइन से आप क्या समझ रहे हैं? जैसे बोलते हैं ना, ह्यूमन सॉफ्टवेयर डेवलप करता है। हेलो, सभी को नमस्ते। भैया जो बोले हैं उसको मैं ऐसे समझ पा रही हूँ, शिक्षक की चेतना के साथ काम करते हैं, मतलब शिक्षक जो है हर एक चीज को जानने, पहचानने और समझने के अर्थ में जीने के लिए उपयोग करके बच्चों को जो दिमाग का विस्तार है उसके साथ काम करते हैं, समझ पैदा करने के लिए, चाहे वो किसी क्षेत्र में हो। और दूसरे लोग हैं, जैसे मैं उसको देख पाई, टेलर है, कपड़ा सीना सिखाएंगे, है ना, कोई मशीन को ऑपरेट करना सिखाएंगे, जैसे कंप्यूटर चलाना है, ट्रैक्टर चलाना है, और दूसरे फैक्ट्री वगैरह में कुछ है, या ईंटें बनाना है, कपड़ा सीना है, काटना है, सूट, जो भी अदर चीज़ों को दूसरे लोगों को मैं देख पा रही हूँ, तो टोटली जड़ के साथ काम करते हैं। वो फसल कैसे अच्छा उगाएं, खेती में उत्पादन कैसे बढ़े, हल कैसे चलाएं, कब बीज बोएं, बीज को उपचारित कैसे करें, ये सारा चीज़ का जो प्रशिक्षण मैं बाहरी एरिया में देखती हूँ शिक्षक के अलावा, बढ़िया। वो कम्प्लीटली जड़ के साथ काम कर रहे हैं, ऐसा मेरा समझ इसमें बना है। धन्यवाद। एकदम राइट। मैं इसी मुद्दे पर ऐसा बोल सकते हैं कि जो मानव है शरीर और जीवन का संयोग, जी तो शरीर वाला पार्ट के लिए तो कर ही रहे, पशु पक्षी के भी बच्चे पैदा हो रहे, बड़े हो रहे, पर उनको शिक्षा की जरूरत नहीं। वो जन्म लेते ही उठते हैं, अपने मम्मी का खान राइट पी लेता है। लेकिन मानव शिशु को यदि आप शिक्षा नहीं देते, वो बड़ा मर जाएगा। वो माँ के दूध को न कुछ पाएगा न पी पाएगा जब तक आप माँ के हाँ, सही बात। तो पहली चीज तो है कि शिक्षा जो है मानव शिशु की आवश्यकता है, पशु पक्षी जीव जानवरों की आवश्यकता नहीं, पहली बात। दूसरी बात, जब मानव शरीर और जीवन का संयुक्त रूप है, तो ये जो जीवन प्रधान है मानव, और जीवन में क्या है, जब जन्म ले रहे तो भ्रमित स्थिति में पैदा होते हैं, तो हमको जागृत होना है, जो लक्ष्य ही है हमारा, है ना, आचरण क्रिया पूर्णता और आचरण पूर्णता। तो ये पार्ट कौन करेगा? तो ये पार्ट शुरू हो रहा माँ के गर्भ से, और वो फिर जैसे जैसे पहले माँ उसकी गुरु है, परिवार गुरु है, फिर स्कूल में जाता है तो वहाँ वो माँ हर जगह वो जो पा रहा है, तो वहाँ पर वो जो जीव चेतना से मानव चेतना में संक्रमण वाला काम होता है। तो वो शिक्षक कौन है? वो चाहे माँ हो, चाहे पिता हो, चाहे गुरु हो, जो भी उसकी प्रवृत्ति परिमार्जन में योगदान है। मैं उसको ऐसा देख पा रही, मुझे लगता है जैसे बोलते हैं हम कि ह्यूमन सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं। हम लोग बच्चे क्यों आ रहे हैं? वो सब कुछ को जानना चाह रहे हैं, कुछ जिज्ञासु है, पुरस्कार पर पाना चाह रहा है, तो सब कुछ को कौन बताएगा? शिक्षक क्यों बताएगा दूसरों धर्म की सारी चीज़ों को। तो मैं उसको इस रूप में देख पाई कि जीव चेतना से मानव चेतना में संक्रमण के लिए, या ये दृष्टियों के लिए कि 3 लाख से कैसे न्याय धर्म सत्य में जाए, कैसे वो मानव बनकर चारों अवस्थाओं के साथ तालमेल को जी पाए, एक समझदार मानव बन पाए, वो काम केवल एक शिक्षक या गुरु या फिर जो भी कहेंगे, जो उस जिम्मेदारी को निभा रहा है,
6 चीज हो, समझना, जीना, समझाना और सीखना करने से वो उस माइंड में सीखे। अभी हम बोले तो हम भी कहाँ काम कर रहे हैं, अभी परंपरा में तो वो चीज़ नहीं हो पा रही जितनी हो पा रही है। मैं ऐसे देखता है तो शिक्षा भी कहाँ नहीं बढ़िया देखिए मतलब एक मिनट हाँ, बोलिए जैसे आपने कहा कि शिक्षक ही बैठे बैठे बोलिए हाँ नहीं बैठे बैठे शिक्षक ही चेतना के साथ काम करें और बाकी जड़ के साथ। बाकी जैसे मैं आपका सामने आपकी दृष्टि ला रहा हूँ, एक पटवारी है ना, अपन आशा यही है वो जो है पटवारी का काम है जमीन अपना रोकना, तो जड़ हो गया ना, तो इंजीनियर हो गया वो भी आखिर मानव के साथ काम कर रहे हैं। नहीं इंजीनियर शिक्षक मानव के साथ कर रहे हाँ हैं, धरती के साथ वो कर अब रहे हैं। इंजीनियर है तो वो भी आखिर मकान बनाते तो मकान भी जड़ ही हो हाँ, गया है ना। लेकिन शिक्षक ऐसा है, शिक्षक अर्थात इधर छात्र है, हाँ। मैं शिक्षक के सामने मेरे छात्र है, हाँ। तो छात्र तो चेतन नहीं कहे ना, वो चेतन इसलिए और जीवन स्वसिक स्त्री का संयुक्त प्रमाण है, इतनी सी बात है। हाँ। इसलिए अब माना मतलब भाई कोई भी शिक्षक यदि एक आध को छोड़ दे तो वो चाहता ही है कि विद्यार्थी भला ही चाहता है, उसका कल्याण ही चाहता है, उज्जवल भविष्य ही चाहता है। ओके राइट, वही चीज मतलब मैं बोलना चाह रहा था कि टीचर जो है समझ बढ़ाने का काम करता है। या इसीलिए मतलब बहुत सारे लोगों ने, महापुरुषों ने ऐसा भी कहा कि अगर एक डॉक्टर को डॉक्टरी नहीं आती तो एक बार में एक ही मरीज मरता है, एक इंजीनियर को अगर इंजीनियरिंग नहीं आती तो एक बार में एक ही बिल्डिंग गिरता है, लेकिन एक टीचर को अगर शिक्षक का सही काम नहीं आता है तो एक साथ कम से कम 40 बच्चों को भविष्य बर्बादी है। 40 गलत डॉक्टर, गलत इंजीनियर, गलत वकील, गलत नेता, गलत पत्रकार। कहने का मतलब मेरा इस बात को लाने का इतना ही अर्थ था कि आप लोग शिक्षक मतलब गवर्नमेंट टीचर ही नहीं होता, शिक्षक मतलब वो सब लोग है कि नहीं। 3 चीज जो समझना, समझाना, सीखना, सिखाना, करना, कराना, है ना। 3 चीज जो लोग काम करते हैं वो सब लोग टीचर हैं। क्या क्या 3 चीजें है ना। समझना, फिर समझाना, सीखना, फिर सिखाना। फिर करना, फिर कराना। समझा हुआ व्यक्ति सीखेगा ना, और सीखा हुआ व्यक्ति जो है करा सकता है। तो तीनों चीजों को उपकार भी बोला, बाबा जी इसको बोल रहे हैं उपकार है। ऐसा जो व्यक्ति क्या कर रहा है, उपकार सिखाने का, करने का, काम में सहयोग कर रहा है, वो उपकार कर रहे हैं। तो कितनी बड़ी बात है, हम लोग उपकार है ना। और उपकार करके हम क्या होते हैं, सुखी। क्या होते हैं, हमको अच्छा लगता है जब भी आप किसी का कुछ मदद कर पाते हो, किसी को कुछ सिखा पाते हो, किसी को बता पाते हो, किसी को समझा पाते हो, उस समय आप अपने मनोभाव को देखिए, है नहीं। जड़ वस्तु को भी अगर हम दे पाते हैं, किसी कोई अगर प्यासा है उसको हम पानी भी पिला पाए, किसी को हम भोजन भी करा पाए, है कि नहीं, तो भी हमारे मन प्रफुल्लित हो उठता है। मतलब मानव स्वाभाविक प्रवृत्ति है ये कि मानव जब दूसरे का मदद कर पाता है, सहयोग कर पाता है, तो उसके मन में, है ना, हाँ, खुशी के भाव आते हैं, है कि नहीं। हम पूरा हो पाते हैं, योगी हो पाते हैं। और जीवन विद्या का मूल सिद्धांत यही है, सह-अस्तित्व। सांस सांस जीना हम कैसे सीखें। जितना हम सांस सांस जीते हैं, हम पूरा होते हैं परस्पर एक दूसरे के लिए, हमें अच्छा होता है, होते हैं। और सुखी पर जो है परंपरा है, क्या सुखी लोग भी परंपरा बनाएंगे ना भाई, है कि दुखी लोग बनाएंगे। ऐसा नहीं, मतलब मानवीय परंपरा तो सुखी लोगों से बनेंगे ना, जो खुशहाल लोग हैं उनसे मानवीय परंपरा बनेगी, है कि नहीं। तो कहने का मतलब टीचर जो है परंपरा बनाने वाला है ना। ठीक है, आप लोग इतना काम कर रहे हैं। बाबा जी शुरू में बोले भी थे ना, प्राइमरी के बच्चों को पहले ही मतलब माताएं शिक्षा शिक्षक अक्सर लोग आप माताएं ही हैं सारा। माताएं एक और सूत्र लिखिए काफी में,